को सौभाग्य मिलता है कि डॉक्टर चिन्मय जी की भी वहाँ उपस्थिति हो। उनकी उपस्थिति में उस स्थान को देखकर मैंने उनसे पूछा कि परम पूज्य पंडित श्री राम जी ने स्थान को चयन कैसे किया। उस स्थान का चयन, उस स्थान को आज जाकर आप देखेंगे तो जो प्रेरणा मिलती है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस कल्पना ने मुझे प्रेरित किया कि एक ऐसा स्थान नाथद्वारा में भी बनना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम था कि पंडित श्री राम जी ने कभी कल्पना की थी कि नाथद्वारा में ऐसा धाम बनेगा, पर आपकी उपस्थिति में उस स्थान पर जाकर मुझे ये प्रेरणा थी कि ऐसा स्थान नाथद्वारा में बनना चाहिए। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस क्षेत्र का विधायक उस समय होने के नाते राजस्थान सरकार से इस स्थान का चयन करवा सका और इस अद्भुत स्थान को बनाने का काम कर सका। मैं आज जब पहली बार यहाँ पर आया और अभी मैंने काव्य सुना तो इस स्थान की जो महत्ता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मैं समझता हूँ कि ऐसा अद्भुत स्थान जो आगे 50 साल में बनेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं इस अवसर पर अधिक समय नहीं लेना चाहता, पर मैं एक बार पुनः हृदय से इस बात के लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आपने अभिव्यक्ति दी। मेरे जीवन में भी मैंने आपको कहा था कि मैं पंडित श्री राम जी को बहुत चीज़ें पढ़ता हूँ। मैंने चंद्रकांता संतति भी पढ़ा है, मैंने सब साहित्य पढ़ा है, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। और पंडित श्री राम जी की मैं मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें मुझे एक चीज़ याद है जो भी हरदम याद रखता हूँ मैं, कि अध्ययन और स्वाध्याय में अंतर है। मेरी जिंदगी में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन हुआ। अध्ययन तो बहुत करते हैं और स्वाध्याय कम करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में स्वाध्याय बहुत ज़्यादा किया है और इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप ये अद्भुत स्थान का जो चयन हुआ उसमें मेरा भी कुछ योगदान हुआ। मैं समझता हूँ कि आपके जिस प्रेरणास्पद भाषण के बाद हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। परम पूज्य पंडित श्री राम जी से और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी जो आपके मन में कल्पना है, हम एक अच्छे इंसान बन सकें। हम अच्छे इंसान बनकर जो उनके मन में कल्पना थी संस्कारित होकर अपने जीवन में परिवर्तन कर सकें, समाज के जीवन में परिवर्तन कर सकें। उस अद्भुत स्थान की स्थापना के लिए आज आप पधारे। मैं समझता हूँ कि आपकी ये कल्पना, हम तो रहे न रहे, 75 साल के हो गए, पर हमें पूरा विश्वास है इस दिन को और आपकी उपस्थिति को गायत्री परिवार का संपूर्ण विश्व याद रखेगा कि स्थान यहाँ पर बना। इस अद्भुत स्थान पर हम भी इस कार्यक्रम में साक्षी बने, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर जितने भी हमारे अतिथि बैठे हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अठारह साहब का व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि प्री ऑक्यूपाइड होकर गवर्नर होने के बाद भी समय निकाल कर यहाँ पर बीच में आए। मैं समझता हूँ कि ये भी एक योग है कि कटारिया जी उदयपुर के विधायक होंगे, भारत सरकार के राज्यपाल होंगे, पर उससे ही ज़्यादा इस क्षेत्र के निवासी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि भगवान की इच्छा यही थी, पंडित श्री राम जी की इच्छा यही थी कि एक अद्भुत आदमी जो यहाँ पैदा हुआ और आज ऊंचाई को पहुँचा, उसकी उपस्थिति भी यहाँ पर बीच में रहे। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मंच पर जितने भी साधु संत बैठे हुए हैं, मदन जी जैसे आदमी बैठे हुए हैं, कभी कल्पना ही नहीं की। अभी कहा अर्थतंत्र, राजतंत्र और तंत्र, एक तंत्र के अधिकारी हमारे बीच में आ गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि जैसी हमारी कल्पना है तो साकार नहीं होगी। एक बार मैं पुनः हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करते हैं कि हम आप सब मिलकर जो आज प्रेरणा भाषण सुना, हमने जो उनका वक्तव्य सुना है, उससे जीवन में प्रेरित होकर पंडित श्री राम जी के मन में जो कल्पना थी उसको जीवन में साकार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।